हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अपने परिवार एक गुरुकुल में फिर से स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे ठीक होंगे। आइए बिना देर करते हुए पढ़ेंगे जीआई टैग 2025। सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, यानी टॉपिक 35 क्वेश्चन है। लगभग 40 क्वेश्चन है, 35 करा गया। 45 क्वेश्चन मैं पुराना डाला हूँ, जिससे आपको मिलने वाली बहुत सी जानकारी। तो आइए बिना देर करते हुए, जो भी हमारे चैनल पर नए हो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आइए शुरू करते हैं। तो ये जीआई टैग क्या होता है? तो भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग एक ऐसा नाम है या चिन्ह है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है। क्या? उन विशेष उत्पादों पे किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। जीआई टैग सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम का प्रयोग करने की अनुमति है। क्या है? करने की अनुमति है। यह उत्पाद दूसरे के द्वारा नकल या अनुकरण किए जाने से भी बचाता है। एक पंजीकरण यानी जीआई टैग 10 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? एक साल जो मिलता है, 10 साल के लिए जीआई टैग मिलता है। तो ये देखिए जीआई टैग और आगे। जीआई टैग पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय कौन करता है? देखरेख वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार, क्या है? आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है। भारत में जीआई टैग माल के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 कब? 1999 द्वारा शासित है। तो पूछे जीआई टैग किसके द्वारा अधिनियम है? कौन सा अधिनियम है? 1999 द्वारा शासित है। जीआई टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री यानी चेन्नई द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? चेन्नई द्वारा जारी किया जाता है। जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? पहला भारतीय उत्पाद क्या है? दार्जिलिंग चाय। ये कहाँ के है? पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय। उत्तर प्रदेश का जीआई टैग वाले सामान की लिस्ट में पहले स्थान पर है। तो पहले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पे क्या है? देख लीजिएगा। आइए अब एमसीक्यू कराते हैं। एमसीक्यू जितने भी 2025 में मिले हुए हैं, मतलब जिसको भी मिला है जीआई टैग, उसके बारे में आज पढ़ते हैं। पहला, हाल ही में कहाँ के वीर वर्गिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला है? तो कहाँ का है? तो ये मिला है, आपका सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार। तो ये कहाँ का मिला है? ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार का। कहाँ की प्राचीन ब्लॉक प्रिंट कला अजरक को जीआई टैग मिला है? अजरक को जीआई टैग मिला है। तो कहाँ का है? ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात का। तो गुजरात का ब्लॉक प्रिंटिंग है कला जो मिला है जीआई टैग। जीआई टैग हर 10 साल के लिए मिलता है एक जीआई टैग, ये 10 सालों तक रहेगा। हाल ही में कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? तो कहाँ की बांसुरी है? ये पिक्चर भी देख लीजिएगा। बांसुरी कहाँ की बांसुरी है जिसको जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीलीभीत। पीलीभीत के बांसुरी को जीआई टैग मिला है। किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग कहाँ की है रीसा पोशाक जिसको जीआई टैग मिला है? 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका सही आंसर है सी, त्रिपुरा। कहाँ का है? त्रिपुरा का। प्रश्न नंबर 5 है, डेकनाल मेगजी एक प्रकार की मिठाई है जो भैंस के दूध में बने पनीर से बनाई जाती है। किस राज्य का भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है? तो किस राज्य का दिया गया है? तो ये हो जाएगा 5 का सही आंसर है आपका सी, उड़ीसा राज्य को। कहाँ का है? उड़ीसा का है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। आइए देखिए 6 नंबर, किस राज्य की रेड आंट चटनी को मिला है भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग? तो किसको मिला है जीआई टैग? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा आपका डी, उड़ीसा का है। कौन सा? रेड आंट चटनी। तो रेड आंट चटनी कहाँ का है? ये ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा का है। ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा का है। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। पश्मीना एक भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रमाणित ऊन क्या है? ऊन है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस क्षेत्र में हुई है? तो भारत के किस क्षेत्र में हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर में। कहाँ पे हुई है? ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर में। यही है, आपको पिक्चर भी देख लीजिएगा ऊन का।
प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? सांझी क्राफ्ट, ये लोगो देख लीजिए कितना अच्छा है सांझी क्राफ्ट। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ का है? मथुरा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही है, मथुरा उत्तर प्रदेश। 9 का क्या है? गोंड चित्रकला को जीआई टैग मिल गया है। गोंड चित्रकला को जीआई टैग मिला। या किस प्रदेश की जनजाति चित्रकारी को वैश्विक स्तर पर मिली मान्यता का प्रमाण पत्र है? तो वैश्विक कौन से है? 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, मध्य प्रदेश। 10 नंबर देखें, हाल ही में किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो कहाँ का है, किस राज्य का है? तो 10 का आपका सही आंसर है, 10 का डी, असम राज्य का है। आपका करेक्ट आंसर है डी, असम। प्रश्न नंबर 11 है, मोनल हस्त निर्मित कागज बनाने की कला की शुरुआत 1000 साल पहले हुई थी। कब हुई थी? 1000 साल पहले। किस राज्य की है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश के। किस मंदिर के उद्घाटन से पहले हनुमानगढ़ी लड्डुओं को जीआई टैग मिला है? तो हनुमानगढ़ी जो लड्डुओं को जीआई टैग मिल गया मंदिर बनने से पहले, शुद्ध देसी घी का लड्डू है। तो कौन सा है? 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या राम मंदिर बनने से पहले ये जीआई टैग इसको मिला था, मतलब मिल गया था, मंदिर नहीं बना था तभी से। किस राज्य की कालियाल साड़ियों का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य का है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर है सी, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न नंबर 14, किस राज्य के कच्ची खरके खजूर को जीआई टैग मिला है? गिर केसर आम के बाद कच्ची खरके की स्वदेशी खजूर जीआई टैग पाने वाला किस राज्य का दूसरा फल है? तो कौन से राज्य का दूसरा फल है? ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा बी, सही आंसर है, गुजरात का ये दूसरा फल है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15 है, किस राज्य की सिल्वर फिलीग्री जिसे रूपा तारकासी के नाम से जाना जाता है पहले चांदी के तारों से प्रसिद्ध हस्तशिल्प को भौगोलिक संकेत मिला है? तो किसको मिला है? 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य का है। ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य। प्रश्न नंबर 16, कहाँ की तिरंगा बर्फी? ये तिरंगा बर्फी है, एक जीआई टैग वाली मिठाई है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम प्रतीक है। क्या है? स्वतंत्रता संग्राम प्रतीक है। मिठाई देख लीजिए, जीआई टैग है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य का। केरल राज्य की मिठाई है जिसे तिरंगा मिला है, इसे जीआई टैग मिला है। प्रश्न नंबर 17 है, किस राज्य के दो उत्पादों प्रसिद्ध त्रिपुरेश्वरी मंदिर के प्रसाद पेड़ा और आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को भौगोलिक संकेत दिया गया है, यानी कि जीआई टैग दिया गया है? क्या दिया गया है? जीआई टैग। तो जीआई टैग किसको मिला है? ये 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा। आपका क्या करेक्ट आंसर है? बी, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 18 है, किस राज्य की पारंपरिक सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया? तो घरचोला को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। इसको क्या मिला? घरचोला का जीआई टैग मिला है। भारत के किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ का जीआई टैग प्रदान है? तो कांगड़ा चाय, कौन सी चाय है? कांगड़ा चाय। तो कहाँ का है? यूरोपीय संघ मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये लोगो लगा हुआ है, लोगो में भी देख सकते हैं कहाँ की कांगड़ा चाय की है। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं, किस राज्य के रामबन अनारदाना को जीआई टैग मिला है? तो क्या है? रामबन अनारदाना को जीआई टैग मिला है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर, ये जीआई टैग मिला है। किस राज्य की पेंटिंग लाजिया सौरा चित्रों का और हथकरघा डोंगारिया कौंद साल को जीआई टैग मिला है? तो कहाँ का है? ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा का है। ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य का।
प्रश्न नंबर 22 है, किस राज्य में बनारसी पान को जीआई टैग मिला है? तो बनारसी पान कहाँ का है? ये देख लीजिए, बनारसी पान कहाँ का जीआई टैग है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश का बनारसी पान है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये देख लीजिए, बनारस के अन्य जो जीआई टैग मिले हैं, बनारस के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बनारस के अन्य जीआई टैग कौन कौन से है? बनारसी ठंडई भांग होता है, तो बनारसी ठंडई दूध में मिला के भांग को पिए, उसकी ठंडई। बनारसी तबला, बनारसी शहनाई, बनारस का लाल भंवरा मिर्च, बनारस का लाल पेड़ा, ये सब बनारस के जीआई टैग हैं। आइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23, किस राज्य को वांचो लकड़ी को जीआई टैग मिला है? क्या वांचो लकड़ी को जीआई टैग दिया गया है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। ये देख लीजिए, लकड़ी का है, देख लीजिएगा, और भी ढेर चीज़ को मिला है अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग। जीआई टैग हर 10 साल के लिए दिया जाता है। सबसे पहले दार्जिलिंग चाय मिली थी, सबसे पहला उत्पाद पाने वाला कौन है? दार्जिलिंग चाय। आइए देखते हैं 24 नंबर, किस राज्य की हस्त निर्मित कालीन, अदरक और आदि केकरी और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग दिया गया? तो कहाँ का है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? कालीन, अदरक, केकरी और वांचो लकड़ी, ये चारों कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश को। तो इसको भी याद रखिएगा, सभी को याद रखिएगा। क्या है? कालीन है, अदरक है, केकरी, वांचो लकड़ी, ये सब अरुणाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के? ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 25, किस राज्य की नाथद्वार पिछवई पेंटिंग को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? संकेत और जीआई टैग प्रदान किया गया। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। सॉरी, क्या है? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। प्रश्न नंबर 26 है, किस राज्य या यूटी यानी कि आंध्र प्रदेश मतलब केंद्र शासित प्रदेश की सीबक थोर्न फल को जीआई टैग मिला है? क्या है? सीबक थोर्न फल को क्या मिला है? जीआई टैग। तो 26 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लद्दाख। प्रश्न नंबर 27 है, किस राज्य के चर्चा धान चावल को जीआई टैग मिला है? क्या है? चर्चा धान, ये देख लीजिए, और यह चावल को जीआई टैग मिला है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर है बिहार। ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य। प्रश्न नंबर 28 है, किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला है? खामती चावल को, ये देख लीजिए, खामती चावल को जीआई टैग मिला है। तो कौन सा है? 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, अरुणाचल प्रदेश। तो कालीन था, अदरक था, वांचो लकड़ी था, केकरी था और ये खामती चावल, ये सब कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। याद रखिएगा सभी। किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल, कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? तो कहाँ का है? 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य का है। 29 का कहाँ है? बी, उड़ीसा का है। किस राज्य या यूटी के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? क्या है? किश्तवाड़ जिले का केसर, तो कौन राज्य का है? 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ का है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, किस राज्य के कुंबुम पनीर प्राचाई यानी कुंबुम अंगूर को जीआई टैग या भौगोलिक संकेत मिला है? तो ये कहाँ का है कुंबुम? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु का है। नाम पढ़ने में जब बटपटा लगे तो ज़्यादा करके तमिलनाडु का होता है। प्रश्न नंबर 32 है, किस राज्य के किस राज्य के अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? क्या है? संगमरमर है, सफ़ेद संगमरमर को जीआई टैग मिला है। 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। कौन सा है? गुजरात। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद क्या है? तो पहला उत्पाद क्या है? कई बार बता चुके हैं अभी, दार्जिलिंग चाय। कहाँ का है? कमेंट में जरूर बताएं। असम का है, पश्चिम बंगाल का है? कमेंट में जरूर बताएं। किस राज्य के बोर्डो थोरखा एक संगीत वाद्य यंत्र है को जीआई टैग मिला है? तो कहाँ का है ये देख लीजिए, पिक्चर में बना हुआ है, देख लीजिए कहाँ का है और कैसा वाद्य यंत्र है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है सही? ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य का है। प्रश्न नंबर 25 है, किस राज्य के सुंदरबन के प्राकृतिक शहद को जीआई टैग मिला है? तो कहाँ का है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल।
तो सुंदरवन डेल्टा भी है, सुंदरवन है, तो सुंदरवन से पता चल जाता है कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष भी पाया जाता है, इसलिए इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। किस राज्य के बुंदेलखंड गेहूं को या काठिया गेहूं को जीआई टैग मिला है? तो बुंदेलखंड कहाँ का है? छत्तीस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बुंदेलखंड कहाँ का है? ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश का है, ये गेहूं है। प्रश्न नंबर 37 है, अप्रैल 2024 में कौन सा राज्य सर्वाधिक जीआई टैग वाले उत्पादों के साथ पहले स्थान पर है? तो कौन सा राज्य है जो पहले स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37 का बी, उत्तर प्रदेश। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो उत्तर प्रदेश किसको पीछे छोड़ा है? भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अधिक भौगोलिक संकेत यानी जीआई प्रमाणित उत्पाद रखने में अग्रणी स्थान हासिल किया है, यानी कि प्रथम स्थान हासिल किया। 15 नए उत्पादों को शामिल करने के साथ उत्तर प्रदेश में अब तमिलनाडु के 58, तमिलनाडु में कितना है 58 दूसरे नंबर पे, पीछे छोड़ते हुए कुल 69, कितने 69 जीआई टैग उत्पाद हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में 69 और तमिलनाडु में 58। आइए प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 जीआई टैग मिले? एक दिन में सबसे अधिक, 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। एक दिन में सबसे अधिक मिले हैं उत्तराखंड को 18 जीआई टैग। तो आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, तो उत्तराखंड पहला राज्य है जिसे एक दिन में सबसे अधिक जीआई टैग मिला है, और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जीआई टैग वाला है, यानी कि दोनों याद रखिएगा, क्योंकि पहला दोनों है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों पहला है, तो इसलिए याद रखिएगा, कन्फ्यूज न होइएगा। अब तक उत्तराखंड में कुल 27 उत्पाद को जीआई टैग मिला है और उत्तर प्रदेश में 69, एक कम 70 यानी कि 69। किस राज्य के मतावरी पेड़ा प्रसाद रिगनई पचरा टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला है? तो कुछ राज्य का है? 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा का है। कहाँ का है? सी, त्रिपुरा का है। प्रश्न नंबर 40, सार्थेबारी धातु शिल्प किस राज्य का जीआई टैग है? तो किस राज्य का है? ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश का। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और बताइएगा कितना आपको सही हुआ है। ये एग्जाम वीडियो से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।